चांद पर मिला ऐसा खजाना कि भारत अब बन जाएगा विश्वगुरु। अमेरिका और चीन भी हिंदुस्तान से मांगेंगे भीख। पहले ऑक्सीजन और अब प्रज्ञान ने चांद में खोज ली बहती हुई नदी। तस्वीर देखते इसरो ने तैयार किया सूर्य मिशन। चंद्रमा पर इंसानी बस्ती पर खुलासा, चांद की सतह पर मिल गया खजाना ही खजाना। देखकर पागल हो गई दुनिया। चांद से प्रज्ञान ने ऐसी तस्वीर भेजी है जिसे देखकर इसरो के बड़े बड़े वैज्ञानिक भी हैरान रह गए। जो काम आज तक नासा के वैज्ञानिक नहीं कर पाए उसे इसरो ने कर दिया है। चांद के दक्षिणी ध्रुव पर भारत का विक्रम लैंडर अंगद की तरह पांव जमा कर खड़ा है और प्रज्ञान रोवर चांद पर बहुत ही चालाकी से आगे बढ़ रहा है। चांद की सतह पर प्रज्ञान बच्चों की तरह खेल रहा है और इसरो को समय समय पर वहां की तस्वीरें और वीडियो भेज रहा है। इस बात का भी सबूत मिल गया है कि चांद पर इंसानों की बस्तियां भी हैं। तो ये लोग कहाँ हैं और कौन है जो चांद पर छुपकर बैठे हैं, इसकी खोज भी अब प्रज्ञान कर रहा है। चांद के जिस हिस्से में विक्रम और प्रज्ञान है वो विशाल खड्डों वाला इलाका है, लेकिन इसमें खजाना भरा हुआ है। ये खजाना मिलते ही भारत दुनिया का सबसे अमीर देश बन जाएगा और इसके साथ ही विश्व गुरु भी बन जाएगा। अमेरिका, चीन सहित दुनिया भर के बड़े बड़े देश इस खबर को सुनकर सदमे में आ गए हैं। लेकिन ये खजाना क्या है जानकर आपके भी होश उड़ जाएंगे, क्योंकि ये सोना, चांदी और हीरे से भी ज्यादा कीमती है। चंद्रमा पर मौजूद प्रज्ञान रोवर ने बताया है कि चांद पर ऑक्सीजन, सल्फर, आयरन, निकिल, क्रोमियम, टाइटेनियम, मैग्नीज और सिलिकॉन मौजूद है। चांद पर ऑक्सीजन के मिलने से पानी की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है। इसके साथ ही आयरन का मिलना इस बात की तरफ इशारा कर रहा है कि धरती पर जब ये संसाधन पूरी तरह से खत्म हो जाएंगे तो चांद आगे चलकर इंसानी जरूरतों को पूरी कर सकता है। इसके साथ ही सिलिकॉन, टाइटेनियम की मौजूदगी इंसानों के लिए अच्छी खबर है। मसलन धरती पर जब इन रिसोर्स का दोहन हो चुका होगा तो हमारे पास दूसरे विकल्प भी होंगे। ये खोज ऐसी है जिसने भारत को दुनिया के सामने सबसे आगे खड़ा कर दिया है। ऑक्सीजन के बाद अगर पानी भी मिल गया तो चांद पर सबसे पहले भारत का कब्जा होगा। पीएम मोदी पहले शिव शक्ति पॉइंट का ऐलान कर चुके हैं। इसके साथ ये वो तिरंगा है जो चांद पर फहरा रहा है और धरती के बाद चांद पर भी भारत की शान बढ़ा रहा है। चंद्रयान 3 ने चांद से जो तस्वीरें इसरो को भेजी हैं, उससे ये भी पता चला है कि एक विशाल नदी चांद पर कभी थी जो अब सूख चुकी है। लेकिन वैज्ञानिकों का ये भी मानना है कि नदी चांद के किसी कोने में अभी भी हो सकती है। जिस तरह से धरती में उबड़ खाबड़ जमीन है वैसे ही चांद पर भी मिली है, जिससे अनुमान लगाया जा रहा है कि यहाँ कभी पानी था और उसकी रगड़ से ही यहाँ पर पत्थर बने हैं। ऑक्सीजन के मिलने के बाद इसरो ने अपना नया मिशन शुरू कर दिया है जिसका नाम है सूर्य मिशन। इसरो PSLV XL रॉकेट की मदद से 2 सितंबर को सूर्य मिशन लॉन्च करने जा रहा है। लॉन्चिंग के ठीक 127 दिन बाद ये अपने पॉइंट L1 तक पहुंचेगा। इस पॉइंट पर पहुंचने के बाद आदित्य L1 बेहद अहम डेटा भेजना शुरू कर देगा। सूर्य मिशन 2 सितंबर को सुबह 11:50 पर आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा स्पेस स्टेशन से लॉन्च किया जाएगा। अभी तक अपने आप को दुनिया का दादा समझने वाला अमेरिका अब सबसे ज्यादा डरा हुआ है, क्योंकि चांद पर पहुंचने के बाद अगर भारत का सूर्य मिशन सक्सेस होता है तो दुनिया में भारत सबसे आगे होगा। चांद पर ऑक्सीजन मिलने के बाद अब प्रज्ञान हाइड्रोजन की खोज कर रहा है, क्योंकि अगर हाइड्रोजन मिल गया तो पानी होने की संभावना चांद पर 99% बढ़ जाएगी। इसके साथ ही अगर नहीं होगा पानी तो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन से पानी बनाया जा सकेगा। चंद्रयान ने जो सबूत चांद से भेजे हैं उससे वैज्ञानिक दावा कर रहे हैं कि चांद पर पहले से ही इंसानी बस्तियां मौजूद हैं। इन बस्तियों में एलियंस भी हो सकते हैं। दावा तो ये भी किया जा रहा है कि बहुत जल्दी चांद पर भारत का चंद्रयान 3 सागर खोजेगा और फिर भारत वो सबसे बड़ा देश होगा जो अपनी इंसानी बस्ती चांद पर बसाएगा। वैसे आपको क्या लगता है, बहुत जल्दी चांद पर रहने का वक्त आने वाला है? ऐसे में क्या आप चांद पर रहना चाहेंगे? और जिस तरह से भारत की इस कामयाबी से दुनिया हैरान और परेशान है, उसे लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? अपनी राय कमेंट बॉक्स पर लिखकर जरूर दें।